नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, इस समय मुंबई में स्टूडियो वालों को लेकर के काफ़ी बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है। हर जगह स्टूडियो बनता है, उसको तोड़ने महानगर पालिका चली जाती है, महानगर पालिका अनुमति भी देती है, लोग बनाते भी हैं, फिर तोड़ करके करोड़ों का नुकसान किया जाता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक्शन ये क्यों होता है। शेट्टी साहब, एक बात बताइए मुझे कि मुंबई में करीब मैं समझता हूँ कि ऐसे सैकड़ों स्टूडियो वाले हैं जो स्टूडियो बनाते हैं, फिल्म का काम करता है, तो उसमें शूटिंग होती है और उसको महानगर पालिका अनुमति देती है। चलिए 6 महीने की अनुमति दिया हो, चाहे जितने दिन की अनुमति दिया गया है, तो अगर मान लीजिए कार्यकाल पूरा होता है तो उसको बोलना चाहिए कि आप अपना कार्य अपना स्ट्रक्चर हटा लो। उसको तोड़ने चले जाते हैं, करोड़ों का नुकसान होता है। ये क्या खेल चल रहा है? महानगर पालिका क्यों इतना उसको कंजेस्टेड बना दिया है कि लोग धंधा भी नहीं कर पाए? देखिए, एक तो कुल मिलकर मैं आपको मुंबई शहर की स्थिति के बारे में बताऊंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि व्यवसाय करने वालों के साथ में पार्टी ने और सरकार ने खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की बात करते हैं, यानी व्यापारियों को परमिशन आसानी से मिले, कामकाज ठीक ठाक चले, लोगों को रोजगार मिले, धंधा हो, कारोबार हो, पैसे आए सरकार के पास टैक्सेस के माध्यम से, और फिर वो पैसे से फिर वापस डेवलपमेंट, एक सरकार का एक फंडा है। हाँ, रूल है जी। हाँ जी। तो ये जो स्टूडियो का जो मामला अभी खड़ा हुआ है, हमारे किरीट सोमैया जी ने जो मुद्दा उठाया जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। किरीट सोमैया जी जब मराठ के स्टूडियो में हम गए थे, तब वहाँ पर स्टूडियो के अंदर से मैंने कहा कि जिनके पास पर्याप्त परमिशन है, जिन्होंने विद इन द रूल्स काम किया है, उसको मैं मदद करूंगा, वो मुझे आकर मिल सकते हैं। अब इतना कहने के बाद में भी कोई अगर आएंगे नहीं तो मैं तो किसी को बुरा नहीं गुजरने जाऊंगा। फिर मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें आपके पास आना चाहिए, हमारा अनुमति है जी। इतना मैंने कहने के बाद में आए नहीं। अब किरीट सोमैया जी के 2-3 मुद्दे हैं। एक तो परमिशन बोगस पेपर बता कर लिया, ये उनका कहना है। किरीट सोमैया जी का CRZ का कानून के बारे में उनका कहना है, ये उनका एक मुद्दा है। कुछ स्टूडियो के लोगों ने जूना उनका स्ट्रक्चर था, उसमें परमिशन लिए बगैर कामकाज चला रहे, ये उनका मुद्दा था। ऐसे 2-3 बड़े बड़े मुद्दे थे। और मैंने बार बार इस बात का खुलासा किया कि किरीट सोमैया जी मेरे नेता है पार्टी के, और किरीट सोमैया जी के ये जो कानूनी लड़ाई में मैं उनके साथ में हूं। लेकिन किरीट सोमैया जी के नाम पर महानगर पालिका के और सरकार के अधिकारी उसका अगर गैर फायदा उठाते हैं, लोगों को परेशान करते होंगे, तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैंने कहा। आप ये बहुत बड़ी पॉइंट पे आए। ये मैंने कहा, और मैं हमेशा इस मुद्दे को लेकर चलता रहूंगा, क्योंकि मैं 40-45 साल से पार्टी में काम करता हूं। मेरे पार्टी की लाइन, मेरे पार्टी के नेताओं की मानसिकता, उनकी सोच से मैं बहुत वाकिफ हूँ। इसलिए ये हमारी पार्टी की भूमिका है, लोगों को मदद करना, लोगों को परेशान करना। ये मेरी पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी का, तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे नहीं पाएगी। और आप जनता के सेवक हो। जनता के सेवक होने के नाते जनता को जो चीज चाहिए उसकी व्यवस्था कानून के माध्यम से करके उनके तक सुविधा पहुंचाना, ये आपका काम है जी। आपके मन में आ गया हम इसको मदद करेंगे, इसको मदद नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता है। ये कायदे को अभिप्रेत नहीं है। तो ये सब हो गया। अब परमिशन दिया गया। एक तो महानगर पालिका के ऑफिसरों ने बड़ा इसमें गड़बड़ किया है जी। MCZMA के पास परमिशन सिर्फ 6 महीने का मांगा जी। आपने क्यों 6 महीने का मांगा? 6 महीने का क्यों मांगा? MCZMA का परमिशन, जहां तक मेरा इतना साल का अनुभव है, CRZ में हो सकता है या नहीं हो सकता है जी। अगर है तो अनुमति मिलेगी। CRZ में अगर हो सकता है, उन्होंने एक बार अनुमति दे दिया, फिर DC रूल में जो प्रोविजन है 6 महीने का, 3 साल तक आप परमिशन दे सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि 3 साल के बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन अभी 3 साल का गाइडलाइन बना हुआ है। फिर उसके पहले ये सरकार है, कोर्ट है। 3 साल के बाद में भी कोई डेवलपमेंट प्लान में चेंज नहीं हुआ है, कोई कानून में चेंज होगा तो क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ता है, वो लेना पड़ता है जी। अगर रिजर्वेशन आपका चेंज नहीं होता तो आप 3 साल के बाद में भी दे सकते हो, क्योंकि जमीन प्राइवेट है। जमीन कोई सरकार की नहीं है, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट जमीन में बिल्डिंग बने, अब ये ND जोन में है, तो ND जोन में FSI लिमिटेड है, इसलिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाया। स्पेशल ND जोन में आता तो एक FSI डायरेक्ट मिलता उनको। फिर तो उनके पास ये जो मलाड का स्टूडियो, उनका 3 लाख स्क्वायर फीट का वहां पर बांधकाम हो सकता है। अभी उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया 50-60 हजार फुट का है, यानी और बहुत स्कोप है करने का। लेकिन सरकार ने टेम्पररी परमिशन देकर इस प्रकार से काम करो करके कहा। अभी हो सकता है ना, GR में भी कुछ कमियां हो सकती है, मुंबई महानगर पालिका के
सर्कुलर में कुछ कमियां हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है ना। आपका सोच क्या है, आपका मानस क्या है? लोगों को मदद करना। शूटिंग होना चाहिए, कलाकारों को काम मिलना चाहिए, सैकड़ों हजारों का वर्कर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और ये जो फिल्म बनते हैं उसको फिर करोड़ों लोग देखते हैं, फिर उसके माध्यम से सरकार को टैक्स आता है। ये इतना बड़ा एक इसके पीछे नेटवर्क है जी, ये नेटवर्क है, तो इनको हमको मदद करना है जी, लेकिन मदद करते समय कोई गलत कुछ करते होंगे तो वो नहीं चलेगा, वो हमको देखना। तो किरीट सोमैया जी का झगड़ा सिर्फ यही था कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में है क्या नहीं है, तो ऑफिसरों ने बहुत क्लियर कट कहना चाहिए। मैं जब वहां पर पहली बार गया था तब वो ऑफिसर ने कहा कि हम इसके बाद में नहीं देंगे, तब मैंने उधर कहा था अभी कैसे आपने दिया, फिर परमिशन कहते हो, मैं वहां पर बैठ गया, अभी आपने कैसा दिया जी जी जी। यानी कोई MCZM के ऑफिसर को भी नियम के बाहर जाकर देने का तो अधिकार ही नहीं है जी, अधिकारी नहीं है। ये तो वही हो गया साहब कि चोर को बोलो चोरी करो, पुलिस बुला रहे हैं आपको, हाँ, ये परमिशन भी दे रहे हो तो ये हो गया। फिर अभी इसके बारे में सब लोग NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास गए। ये MCZM, अभी देखिए इसमें दो मुद्दे हैं। MCZM का जो मुद्दा है वो ही सिर्फ ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकता है, बाकी सारे लोग नॉर्मल कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए अभी भी कुछ लोग नॉर्मल कोर्ट में गए हैं और कुछ लोग, ये जो मलाड का था वो ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनने के बाद में अब कमिश्नर ने भी ना कह दिया, पॉलिसी को होल्ड कर दिया। मेरा ये मत है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो भी न्यायाधीश है उन्होंने कहना चाहिए था भाई तुमने होल्ड में रखा है उसको तय कर लो, हाँ, तब तक इसको तोड़ना नहीं चाहिए। एक तो देखो किरीट सोमैया जी का जो मुद्दा को है उसका अगर वायलेशन हुआ तो 100% तोड़ना चाहिए, लेकिन वो अगर नहीं है तो पॉलिसी में जो भी सुधारा करके उसको आगे बढ़ना चाहिए था, या ऑफिसरों का काम है जी। किरीट सोमैया जी ने एक मुद्दे को उठाया तो वो तो वही मुद्दे को लेकर लड़ेंगे ना, उसको आप चेक करो जी। मैं भी कोई मुद्दे को पकड़ता हूं तो मैं मेरे मुद्दे को लेकर लड़ता हूं जी, मेरा मुद्दा सही है गलत है उसको क्लैरिफाई करने का सरकारी अधिकारी और कोर्ट, इसके सिवा तो कोई मैकेनिज्म अपने पास नहीं है। बिल्कुल। तो किरीट सोमैया जी जो लड़े वो उनके मुद्दे को लेकर लड़े। किरीट सोमैया जी को ऑफिसर, कॉर्पोरेशन के ऑफिसर और गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग ने जो जानकारी देनी चाहिए थी वो दी नहीं, और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बोला तोड़ दो, और अभी आपने कहा कि भाई एक बार परमिशन देने के बाद में म्युनिसिपैलिटी ने जाकर तोड़ना नहीं चाहिए, इस मत का मैं हूँ जी। ग्रीन ट्रिब्यूनल हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जिन्होंने भी कहा इसको तोड़ दो, तो फिर तोड़ने का भी उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई तोड़ने आने अपना सामान हमारे व्यवस्थित करें, हाँ इसको तोड़ दो। अगर आप नहीं तोड़ेंगे 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में तो हम तोड़ेंगे जी। ये नियम है जी, और ये काम करने की पद्धत है, अभी भी पद्धत है। बिना नोटिस के अगर तोड़ा है तो बहुत अभी डिटेल में मेरे ऊपर भी कुछ बंधन है, बोलना अच्छा नहीं होगा, आखिर हम सब लोगों को मिलकर साथ में काम करना होता है। इसलिए मैंने मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से भी कल बात की, उसके पहले मैं, जैसे मैंने कहा किरीट सोमैया जी हमारे नेता है तो मैंने उनसे भी कल बात किया। तो किरीट सोमैया जी का कहना था कि मेरा 12 स्टूडियो के बारे में खाली झगड़ा है, बाकी मेरे को मुंबई पूरे से ये बात बोले साहब आपने 12 स्टूडियो को लेके। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका सवाल थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ। इतने लोग मैंने देखा सब आपका, सबको टारगेट बना। तो उनका जो झगड़ा है वो 12 स्टूडियो का है, लेकिन वो स्टूडियो वाले लोगों ने आकर बताया कि परसों उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया कि सब स्टूडियो के पीछे हम कार्रवाई करेंगे। तो स्वाभाविक कोई डरते हैं। तो किरीट सोमैया जी का 12 स्टूडियो को लेकर है, 12 मुद्दों में भी जो नियम के बाहर है वो तोड़ना चाहिए। गलत अगर पेपर दिखाया होगा तो गलत पेपर दिखाने वाले को खाली स्टूडियो ही नहीं तोड़ना चाहिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको पकड़ के जेल में डालो। देखिए आप पेपर का फ्रॉड करना तो नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं इस मत का हूँ। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इस प्रकार का धांधली और इस प्रकार का अन्याय होना नहीं चाहिए। हम आने वाले दिनों में ये जो सर्कुलर और GR राज्य सरकार का और महानगर पालिका का, इसमें और क्या सुधारा हो सकता है, ये मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमसे बात की है। उन्होंने कल चैल साहब को फ़ोन भी लगाया, लेकिन वो बीमार चल रहे तो फ़ोन पर बात हो नहीं पाई। उसके बाद में हुआ तो मैं पूछ लूँगा उनको। तो उनका बहुत स्पष्ट मत है कि इसमें और सुधारा करके और सहूलियत हम स्टूडियो वालों को कैसा दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। मुद्दा नंबर 1, मैं आने वाले दिनों में ये भी कोशिश करूंगा कि जो सरकार के जमीन पड़े, ये मालोनी, मलाड, इधर सब ये लोग झोपड़पट्टी बनाकर सब कब्जा करके बिगाड़ रहे सरकार के जमीन को, ये अगर इस प्रकार का स्टूडियो हो या तो और कोई इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों को टेम्पररी बेसिस पे दे सकते हैं तो उनको देना चाहिए, जहां पर धंधा कारोबार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेगा। इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, तो वो भी मैं सोचूंगा। और प्राइवेट जमीन में तो साहब उनका इट्स अ फंडामेंटल राइट। मेरी अगर जमीन है और मैं व्यवसाय करता हूँ तो आप मुझे परमिशन दो,
और मैं काम करूंगा। इसमें तो अभी ये परमिशन इन्होंने जो दिया है उसमें मेरे को कल एक स्टूडियो वाले ने दिखाया, उसमें एक लाइन ये लिखा है कि कोई न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। अभी न्यूसेंस का क्या डेफिनेशन है, न्यूसेंस का क्या मतलब है? अभी कोई कह देगा ये न्यूसेंस होगा तो आप उसको नोटिस दे दोगे? जी 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 हाँ? जी। एकदम सिंप्लीफाई होना चाहिए। आप कितने बजे से कितने बजे तक करने का उसका टाइम टेबल रखो। रात को अगर नहीं करने का तो इंडोर में तो रात को करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं जी, है, जी, जी। लेकिन आप तय कर लो क्या करने का। लेकिन इस प्रकार के अनवांटेड कंडीशन डालना नहीं चाहिए। फिर आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, वो उनको बढ़ावा मिलता है, वो ये पेपर लेके फिर लोगों को हैरान परेशान करते हैं। यही सब धंधा चल रहा है मुंबई शहर में। जी, जी, तो इसका मैं टोटली खिलाफ हूँ, मेरी पार्टी इसके खिलाफ में है। लोगों ने सारी बातों को सामने लाकर देना चाहिए। सेटलमेंट के चक्कर में कोई ना जाए तो अच्छा है। परमानेंट व्यवस्था करो, जी जी जी। परमानेंट व्यवस्था करो। ये ऑफिसरों को मिलकर सब सेटलमेंट ले दे के करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप धंधा करते हो, मैं तो धंधा करने वालों का सम्मान करता हूं, क्योंकि आप हमारा काम करते हो, सरकार का काम करते जी, हो, रोजगार दे आप रहे हैं, अपना जमीन अपना पैसा लगाकर लोगों को रोजगार खड़ा करते हो, तो आपका हमने सम्मान करना चाहिए। जी, जी। आपको कोई परेशान करता होगा तो कम से कम मैं उस मत से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए मुंबई शहर के स्टूडियो वालों को आसानी से, हमारे असलम भाई ने भी परसों वीडियो रिलीज किया। हाँ वही पूछिए आप। सरकार पे सब उंगली उठाई। सरकार यहाँ पर रोजगार करने नहीं दे रही, व्यापार नहीं करने दे रही, बाहर व्यापार चले जा रहे, कई कंपनियां बाहर चली गई। ये सवाल है, ये मुद्दा खड़ा होना। देखिए कंपनियां कहीं अगर बाहर यानी मेरे देश में कहीं पर भी जाता होगा तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम चलो नहीं। ठीक है ठीक है। अभी अभी देखो मुंबई बाहर, के विकास के मेरी बात सुनिए, बाहर कोई जाएगा तो उसमें से ही रास्ता निकलेगा। जी। अब गुजरात के लोग जगह भी देते हैं, उसको सब्सिडी भी देते हैं, सब प्रकार की सुविधा देते हैं। जी। यूपी में भी योगी जी ने कहा कि आप यहाँ पर आइए, हम आपको जमीन भी क्या इसी देंगे, के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं साहब? 15 साल का सारे स्टूडियो यूपी जाए देंगे, आपको सहूलियत देंगे। तो वहाँ पर सहूलियत मिल रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर सहूलियत मत दो, लेकिन परेशान तो मत करो। ऑफिसरों को मेरा ये कहना है, आप यहाँ सहूलत मत दो। अच्छा, ये मुंबई शहर में स्टूडियो का भी क्यों ये इतना एकदम उभर गया? एक तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई, बराबर, और सबसे बड़ा मुद्दा मुंबई के बारे में पॉलिटिशियन लोगों ने और पत्रकारों ने और आप मीडिया के लोगों ने स्टडी करने की आवश्यकता है। मुंबई में क्यों बेरोजगार हो गए सब? मिल के 1 रुपए में सरकार ने जिनको जमीन दिया था उनके जमीन का मल्टी करोड़ पैसा आ रहा है। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने तो साफ स्ट्राइक करके मिल बंद कर दी। आपको मैं अंदर की बात बताऊं, जो मेरा स्टडी है, कुछ मिल मालिकों ने तो कामगारों को पकड़कर स्ट्राइक करवा के मिल बंद कर दिया ताकि बेच के इनको इतने बड़े पैमाने पे पैसा मिले। ये हुआ है। 36 में से 24 मिल बंद हो गए, अभी 12 चल रहे हैं, वो भी बीमार हालत में चल रहे हैं। स्टूडियो का भी ये हालत यही चल रहा है। बड़े बड़े जगह पे स्टूडियो चल रहे थे, अब वो स्टूडियो पे बड़े पैमाने पे जमीन बेचते हैं तो पैसा आता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहां पर खड़ी हो रही है, वो व्यवसाय है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े स्टूडियो अभी सब वहां पर बिल्डिंग बनने लग गए, बेच रहे हो, तो शूटिंग बंद हो गया, फिर बाहर ऐसे बनेगी, शूटिंग बंद हो गया। तो ये अभी छोटे छोटे जगह ढूंढ रहे, छोटे छोटे जगह ढूंढ रहे लोग। तो ये बात को भी व्यवस्था चलाने वाले लोगों ने समझनी चाहिए कि क्यों एकदम, एक तो इंडस्ट्री बड़ी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, देखने वाले बढ़ गए, कलाकार बढ़ गए, तो शूटिंग भी करने का जगह ज्यादा लग रहा है, तो बढ़ रहा है। साहब मेरे समझ में एक बात आती नहीं है, जैसा यूपी में आज जगह दे रहे बुला रहे, गुजरात में लोगों को जगह दे रहे बुला रहे, आप महाराष्ट्र को क्यों इतना बदनाम कर रहे हो? क्यों बदनाम कर रहे हो? महाराष्ट्र ने भी फिल्म सिटी को जगह दिया ना। फिल्म सिटी में किसने जगह दिया? बिल्कुल सरकार किसी की भी हो उस समय पे। लेकिन मुंबई शहर में भी फिल्म सिटी, बॉलीवुड मुंबई में है, तो मुंबई के कलाकारों को मुंबई में शूटिंग करना चाहिए। कमल अमरोई का स्टूडियो है अंधेरी में, गोरेगांव में फिल्म स्टार स्टूडियो है, बाकी जगह जगह पर है। उसके अलावा भी फिल्म सिटी मुंबई में निर्माण हुआ ना, इतने बड़ा, इतना एकड़ जमीन देकर किया ना, लेकिन अभी कम पड़ रहा है, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमको, हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। बॉलीवुड फिल्म नगरी के लिए तो मुंबई की एक पहचान है। इसलिए मुंबई से फिल्म नगरी के लोग, असलम भाई को मैं कहना चाहूंगा, कोई नहीं जाएंगे, आप भी मदद करिए, हम भी मदद करेंगे, सारे लोग मिलकर सबका। देखिए सबका आप ये मान मानते कि असलम संघ का जो ऑब्जेक्शन हो वो सही है या गलत? कौन सा? कि उन्होंने बोला कि सरकार जानबूझ करके व्यापार को तोड़ रही है। मैंने उसका जवाब दे दिया ना जी। सरकार ने 2019 में ये GR किसने निकाला? कांग्रेस के लोगों ने नहीं निकाला, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने निकाला ये। बाद में हमारी सरकार चले गई,
उसका जो सर्कुलर कॉर्पोरेशन ने करना था, ये पालक मंत्री भी बन गए असलम भाई, फिर उन्होंने उसको बढ़कर आगे बढ़ा दिया है, सहूलियत के मुताबिक किया। अभी कुछ लोगों का ये भी कहना आ रहा है, मैं को आ रहा जब तक मेरे पास पेपर नहीं आता मैं नहीं लगाता हूँ, इसमें असलम भाई का हाथ है, कोई बोलता है पैर है, कोई कुछ बोलता है पूरा शरीर, जो भी होगा उसका खुलासा वो करे। लेकिन अगर ये है भी तो आप, आज मैं तो मलाड के स्टूडियो में देखता हूँ, जमीन मालिक वो हिंदू है, वो ठक्कर जो है चलाने वाला भाड़े से लेकर वो हिंदू है, उसमें काम करने वाले सब हिंदू है, तो हम कैसा इस इंडस्ट्री का विरोध करेंगे? हम इसका इंडस्ट्री का कैसा विरोध करेंगे? कैसा हम विरोध करेंगे? इसलिए असलम भाई जो कह रहे हैं कि उनको भेज रहे गुजरात ये तो उनका पॉलिटिकल लाइन है, तो उनका ये पॉलिटिकल लाइन है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइन बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म नगरी सिटी को इतने बड़े पैमाने पे जगह दिया, अभी जगह कम पड़ रहा है, तो देवेंद्र जी ने 2019 में जीआर निकालकर ये प्राइवेट जगह पे हो सकता है, इसलिए इसका जीआर निकाला, तो हम कैसा विरोध कर सकेंगे भाई? अब इसमें कुछ कमियां है, खामियां है, तो असलम भाई को मैं कहता हूँ आप बोलो ना क्या होना चाहिए करके, नहीं तो हम करेंगे तो बोलेगा देखो फिल्म इंडस्ट्री को मदद करने के लिए ये किया करके। असलम भाई को मैं कहता हूँ कि आप इसमें और क्या सुधारा होना चाहिए वो बताइए, हम करेंगे। असलम शेख जी के स्टेटमेंट में साहब दो बातें समझाते हैं। उन्होंने एक तरफ बोला है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक तरफ जहां कोई जीआर बना करके परमिशनेबल बनाया स्टूडियो को, वहीं अब की सरकार ये क्या देवेंद्र फडणवीस और लोगों के बीच में बांट रहे हैं कुछ? असलम शेख ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ लोग तंग करने की कोशिश करें, ये समझ में नहीं आया उनका स्टेटमेंट जो है। नहीं देखिए, किरीट सोमैया जी को जो भी जानकारी मिली तो मलाड से ही मिला होगा ना, मलाड से ही मिला होगा ना, उसमें हम तो पार्टी नहीं है। मैं जब मलाड मड में कार्यक्रम में गया था तो मैं आपको नाम बताता हूँ, मेरा अभी का पहले का नगर सेवक और अभी मुंबई भारतीय जनता पार्टी का सचिव विनोद सेला, इन्होंने मुझे बताया कि साहब इतने बड़े बड़े स्टूडियो कैसे बन रहे करके, तो मैंने तुरंत वहाँ से ही फ़ोन किया वार्ड ऑफिसर को, क्योंकि मेरा ये सब काम नहीं है। मैंने 31 साल के राजनीतिक जीवन में जो आया उसको मदद करने का काम किया। बाकी मैं आज भी कहता हूँ, सरकार का जमीन अगर कोई कब्जा करता है, म्यूनसिपालिटी का जमीन पे कोई अपना घर बनाता है तो उसका मैं विरोध करता हूँ, प्राइवेट में अगर करता है तो उसको मैं आज भी मदद करता हूँ, इट इज माई फंडामेंटल राइट। ये म्यूनसिपालिटी का कानून बेनून 1962 का प्रूफ लाओ बोलते हैं ना, 1962 के बाद में किसने घर ही नहीं बनाना? पॉपुलेशन इतना बढ़ गया तो घर नहीं बनाएंगे, लोगों ने घर बनाना चाहिए, वो बनाने के लिए जो नियम है वो आप बना दो, खत्म हो गया। झोपड़पट्टी क्यों मुंबई शहर में इतनी हो गई? आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आपने कोई हाउसिंग स्कीम नहीं लाया। मोदी जी ने पहली बार स्कीम लाया, हाँ कांग्रेस के जमाने में था स्कीम, लेकिन आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया। मोदी जी ने करोड़ों लोगों को घर बनाकर दे दिया, तो स्कीम आपको बनानी पड़ेगी ना साहब, इसलिए मुंबई शहर में झोपड़पट्टियां बन गई। कौन चाहेगा 150-200 फुट के घर में रहे? बिल्कुल। जरा 44 डिग्री का टेम्परेचर जब मई में होता है तब एक दिन तो झोपड़पट्टी में रहकर देखो, अधिकारियों को जाना चाहिए, हाँ तो मालूम पड़ेगा आपको कैसा झोपड़पट्टी में जिया जाता है करके। इसलिए सरकार को चलाने वाले हम राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदों का ये दोष है। हमने गहराई से चिंतन करते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने बैठकर भाई सामान्य आदमी कैसे जिए, उसके लिए रहने के लिए एक अच्छा घर, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल, उनको आरोग्य की सुविधा, ये बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने करनी चाहिए। आने वाले दिनों में भी साहब, आने वाले दिनों में भी करनी चाहिए, ये हमको करना पड़ेगा। एक सवाल हमारे पास हो रहा है कि जो ये अभी हमारे पास एक बंधु थे, उनका अंधेरी में स्टूडियो है। देखिए साहब, CRJ, डंडी जोन, ये जो एकदम कुछ जहाँ पे कोई सी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको भी 6 महीने का परमिशन, और 6 महीने का परमिशन देने के बाद 1 महीने के अंदर उसको तोड़ने चले जाना। मेरे पास भी कल मुंबई में हम आशीष जी के साथ में बैठे थे, एक ने बताया उसने 1 महीने के पहले 25 लाख रुपया तो ऑफिशियल भरा है। 25 सोचिए साहब, हाँ ऑफिशियल 25 लाख रुपया फी भरा है, और उसने करोड़ों रुपया लगा के सेट खड़ा किया होगा। अभी उसको नोटिस दे दिया, हम नहीं तोड़ने देंगे उसको। मैं आपको कह रहा हूँ ना, क्या बात है, हाँ मैं आपको कह रहा हूँ नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि उधर कोई CRZ नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसको परमानेंट परमिशन क्यों नहीं मिल सकता? नहीं, परमानेंट इसलिए नहीं मिल सकता है, परमानेंट परमिशन अभी भी मिलेगा। जो भी मेरी आवाज को सुनते हैं, FSI के हिसाब से अगर आपको बनाना है तो परमानेंट आपको मिलता है ना, 100 माले का बिल्डिंग का परमिशन मिलता है। बिल्कुल। तो आपको स्टूडियो बनाने में परमिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगा। लेकिन टेम्पररी क्यों दे रहे हैं? रिजर्वेशन का भी अगर जगह है, अभी ND जोन, ये रिजर्वेशन है। अभी ये ND जोन मलाड का जो स्टूडियो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो स्पेशल ND जोन में आएगा। अभी EP उसका फाइनल होना बाकी है, ड्राफ्ट हो गया उसका, तो उसका एक FSI हो जाएगा सीधा। अभी 0.02 0.04 है, तो उसका एक FSI होगा। तो एक FSI होता तो 3 लाख
स्क्वायर फीट का परमिशन मिलेगा। तो अभी उसने सिर्फ 50-60 हजार फुट का किया है। तो टेम्पररी देने का यही मतलब है कि रिजर्वेशन भी अगर है तो 6 महीने का आपको टेम्पररी परमिशन देंगे। जी। लेकिन अगर रिजर्वेशन नहीं है, प्रॉपर्टी रिजर्वेशन नहीं है तो परमानेंट परमिशन आज भी मिलेगा। जिसको लेना आ जाओ हमारे पास, हम दिला देंगे। अच्छा, एक चीज और सुना कि टेम्पररी परमिशन ये क्या होता है? टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा करो कि भाई स्ट्रक्चर कोई करे, कोई शूटिंग कर रहा है, कोई गिर गया, कोई घटना घट गई। अच्छा मुद्दा आपने उठाया। लोग जो सर्कुलर निकालते हैं उसमें आपको कभी भी आपका मुंडी पकड़ सकते हैं, इसका इस प्रकार का। अभी उसने टेम्पररी और सेमी टेम्पररी ये लिखने का क्यों? परमिशन टेम्पररी है 6 महीने का, और वो 6 महीना एक्सटेंड हो सकता है। अब 6 महीने का अगर होगा तो कोई क्यों करोड़ों रुपया खर्चा करेगा? इस कायदा में ये व्यवस्था है कि वो 3 साल तक 6 महीना दे सकते हैं। इसलिए 3 साल का एक अंदाजा लेकर लोग 3 साल में हमारा इतना पैसा कवर हो जाएगा, और उन्होंने किया हो। खाली 6 महीने का तो कौन करेगा? तो भागेंगे फिर असलम में बोलते हैं ना, गुजरात और यूपी जाएंगे, उधर ही जाएंगे। तो 3 साल की व्यवस्था डीसी रूल में है। कमिश्नर को टेम्पररी परमिशन देने का उनको पावर है, 6 महीने में उसको एक्सटेंशन करने का। हाँ, ये उसमें प्रोविजन है। अब परमानेंट स्ट्रक्चर टेम्पररी या परमिशन टेम्पररी, तो मेरा ये मत है कि परमिशन टेम्पररी है 6 महीने का, स्ट्रक्चर टेम्पररी हो ही नहीं सकता है। स्टूडियो में आपको जहां पर शूटिंग करना है, जहां पर इतना हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वो सीएफ वाला परमिशन ही देगा नहीं, फायर वाला वो परमिशन ही देंगे नहीं। और कभी सैकड़ों कार्यकर्ता कामगार उधर काम करते हैं, अगर टेम्पररी वो कभी गिर गया, टूट गया तो मौतें हो सकती है वहां पर। इसलिए स्ट्रक्चर तो मजबूत, अभी आरसीसी का होना चाहिए। आरसीसी बिगर आरसीसी का भी लोखंड के एंगल पे स्ट्रक्चर बनता है जो जिन्होंने बनाया है। परमानेंट यानी आरसीसी पिलर और ऊपर स्लैब आरसीसी डालते हो तो परमानेंट, एंगल फ्रेम के ऊपर आप खड़ा करते हो तो दैट इज टेम्पररी, मतलब टेम्पररी परमिशन उसको बोलते हैं। सेम, हाँ, जो भी व्याख्या आपको करना हो करो। तो ये जो पूरे स्टूडियो वाले मामले में परमिशन 6 महीने का टेम्पररी है, स्ट्रक्चर टेम्पररी होना ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप उसको पूछ लो जिसको। अभी किसी को लगता है कि अभी 6 महीना मुझे बनाना है, मुझे ईंट का दीवार ही बनाना है, तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। क्यों होना चाहिए? वो बना रहा चाहिए जैसे हाँ, जो अगर समझो कोई आग लगने वाली चीज से अगर दीवार बनाता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी 44 डिग्री का तो डायरेक्ट गर्मी में गर्मी आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी का गर्मा हेलोजन वगैरह अंदर लगाते हैं वो अलग है। शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे चीजों को देखकर अगर वो दीवार भी बनाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, एक चीज साहब यहाँ पे और बताना है मुझे कि ये बताइए कि अगर उनको परमिशन 6 महीने का दिया गया, 12 आप बताएं कि 12 स्टूडियो के लिए किरीट सोमैया का ऑब्जेक्शन था, वहाँ तोड़ा गया 20 स्टूडियो। कैसे 20 स्टूडियो तोड़े गए? क्या ये सब अभी कुछ यहाँ पे आर्य कॉलोनी में स्टूडियो है जो इन्वायरमेंट के वातावरण को लेकर के वहाँ ऑब्जेक्शन मतलब है, वहाँ पे 6 महीने का परमिशन, फिर उनको नोटिस तोड़ने के लिए क्या कहीं ये कुछ उगाही करने का कोई तरीका महानगर पालिका के अधिकारियों का चल रहा है क्या? और इसमें चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं ऑब्जेक्शन खड़ा करते कि जनता को कुछ मदद मिले? अभी मैं जन चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ ना, आप तो आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले सब देखिए, अभी आपके आने के बाद इसके पहले जो भुगते लोग जो मेरे मन में भी 2 बातें आई। मैं भी कल सोचा, मैं आशीष सिलाड़ से मैंने खुलकर बात भी किया कि मुझे भी लगता है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि मेरे इंटीग्रिटी पे किसी को डाउट आएगा। लेकिन मैं अगर ऐसा सोचूंगा तो पार्टी कैसे बढ़ेगी? अगर मैं इतने बड़े पद पर काम करने के बाद में अगर मैं इसके बारे में निर्णय नहीं करूंगा तो छोटा मेरा पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं करेगा ना, जिसको कुछ समझ नहीं है, जिसके पास कुछ पावर नहीं है, तो मैं नहीं करना चाहिए। मैं सुनूंगा मुंबई का अध्यक्ष ही करेंगे, तो मुंबई का अध्यक्ष भी तो मेरे साथ में काम किया हुआ ही एक पार्टी का कार्यकर्ता नेता है ना, तो मैं जाकर कहूँगा तो उनका भी हिम्मत आ जाएगा, नहीं करना चाहिए। तो एक दूसरे के ऊपर डालकर तो चलेगा नहीं। मैं मानता हूँ कि मुंबई शहर की जनता ने मुझे इतने लंबे समय तक विश्वास मेरे पर प्रकट किया, मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, तो जनता के ऊपर जब कभी भी इस प्रकार का आफत आता है तो हमेशा मैं आगे आकर काम करता हूँ। मुझे भी कुछ बातों का दुख होता है कि ऑफिसरों के गलत सोच और काम करने के तरीके की वजह से ये परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। मैं यहाँ रहकर वर्ली का कैंपा कोला जाकर हम लोगों ने बचाया। जी बचाया ना, और जिसमें ये पता था कि 10% इलीगल है। कैंपा कोला में 10% इलीगल है, लेकिन केंद्र सरकार का जो CRZ का नॉर्म्स आया वो 1 दिन का फर्क हो गया, इसलिए वो
10% लीगलाइज नहीं हुआ, अभी तो रेक्टिफाई कर दिया मोदी जी की गवर्नमेंट ने, तो अभी उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। लेकिन 10% भी क्यों इलीगल बांधा था वो बिल्डर ने? पहले समय में बालकनी और स्टेयर का एफएसआई फ्री देना, इस प्रकार की एक मांग की, उसको एफएसआई में काउंट नहीं होता था। तो वो मांग सरकार के पास बहुत दिनों तक पेंडिंग थी कि ये इसको एफएसआई में सब फ्री कर दो करके। और सरकार ने बाद में निर्णय, अभी ये फ्री होगा करके भी लगभग सबका एक तय हुआ था कि ये करना चाहिए। तो बिल्डर ने अभी काम चालू है तो उसने 10% को पकड़कर बिल्डिंग बांध दिया। लेकिन सरकार ने निर्णय उस समय पे, मेरी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने निर्णय ये लिया कि शहर में ऑलरेडी 1.33 एफएसआई है, इसलिए शहर के लोगों को नहीं देंगे, उपनगर के लोगों को देंगे, क्योंकि यहाँ पर एफएसआई पहले से ही कम था और यहाँ पर रेट भी कम है, तो बिल्डरों को परवड़ता नहीं है, इसलिए शहर को दे दिया और सिटी को नहीं दिया। इसलिए वो मैटर पेंडिंग रहेगा। इसलिए कभी कभी इलीगल है, लेकिन वो क्यों बनाया, इस बात को भी हमको सोचना पड़ेगा कभी कभी, है ना? बिल्कुल कभी कभी सोचना पड़ेगा। इसलिए करने वाले को आप एकदम रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करोगे। इंटेंशनली कोई करता है, उसके पर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए, कड़क से कड़क। आज भी झोपड़पट्टी बनाने वाले जो दादा है, वो झोपड़पट्टी बनाकर बेचते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो गरीब आदमी को रहने के लिए जगह ही नहीं है, आज छोड़ दीजिए परप्रांतीय, ये वो सब कभी कभी बातें होती है। मैं कहता हूं कि सब छोड़ दो, परप्रांतियों को छोड़ दो। इस मुंबई शहर में रहने वाला मराठी आदमी आज वो झोपड़े में रहता है, हाँ, वो 20-25 हजार, तो मैं बहुत बोलता हूँ साहब, 15,000 रुपये में कमाकर परिवार चलाने वाले बहुत परिवार आज मुंबई शहर में है। वो 15,000 में घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना, बीमारी को सामना करना, और बड़ा बच्चा होता है तो फिर उसका शादी करना, और शादी करने के बाद में उसको एक अलग घर कैसे वो ले सकता है? ले नहीं सकता है, तो वो वापस बेचारा झोपड़े में ही जाता है और उसको महलिया बनाने की कोशिश, मालिया बनाता है। इसलिए मैं जो पहले माले का भी मेरे बारे में थोड़ा गैर समझ है लोगों के मन में, मैं जो नीचे रहता और उसने पहला माला बनाया, उसका हमारा डिमांड ही नहीं है। मेरा डिमांड तो जो प्राइवेट जमीन पे जिसने चाली बनाया, पहले नीचे वाले को भी बेचा और ऊपर वाले को भी बेचा, पूरा अलग है, वो उसको हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया है सारे में, और सिर्फ कायदे में नहीं है। इसलिए बिल्कुल शायद अभी अब आपकी बात को यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है अभी वो कभी तक का करने का इसके बारे में सोचते हैं। अब ये सोचने में बरसों निकल जाते हैं। मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ। निर्णय फास्ट होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, और तुम पहले से भी स्लो काम करते हो तो कैसे चलेगा? साहब एक चीज समझ में नहीं आता कि सब नियम 1966 का महानगर पालिका का चलेगा, ये चलेगा। आज हमेशा सरकार में शहर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, वातावरण बदल रहा है, हम टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ नियम कानून में बदलाव परिस्थिति के अनुसार तो करना चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं? बहुत बदलाव हो रहा है, सरकार किसी की भी हो, बदलाव हो रहा है। मेरे पार्टी के सरकार जहाँ पर वहाँ पर फास्ट हो रहा है। लेकिन ये जो पूरे देश भर में कहो या तो महाराष्ट्र में विशेष करके जो एक पॉलिटिकल जो झगड़े चल रहे हैं, इसमें से समझ नहीं मिलता है, कोई एक दूसरे को जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते। अभी मेरे जैसा आदमी भी जाता ही नहीं है, मैं अपने ढंग से काम करते रहता हूँ। बदलाव कौन करेगा? बदलाव नीचे से तो जाना पड़ेगा ना, या तो ऊपर से आवे या तो नीचे से जावे, तीसरा तो कोई सिस्टम ही नहीं है। विपक्ष के लोग आके बात करें, सारे लोग मिलकर बात करें। अपना झगड़ा है, अपना पार्टी का पॉलिसी, प्रिंसिपल, नीति, उसको अलग करो, वो तो है ही। लेकिन डेवलपमेंट के बारे में तो सब लोग ने एक मिलकर, गरीब को मिलना चाहिए घर, इसके बारे में कोई दो मत नहीं है। रोजगार मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई दो मत नहीं है। उसको सही पगार मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई दो मत नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम तो सब सॉल्व करो ना, सब मिलकर। देखिए जनता कैसे सर आपको बिठाती है, ये तो करो ना। एजुकेशन सस्ता होना चाहिए, इसके बारे में किसी के मन में दो मत नहीं है। हाँ, हेल्थ सबको सुविधा आसानी से पैसा मिलना चाहिए। आज सामान्य आदमी जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, 15 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का बिल आता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, कोई चिंता नहीं कर रहा है, उसका कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। कोरा केंद्र के प्लॉट में मैं हॉस्पिटल बनने का सोच रहा हूँ, आज 9 साल तो हो गए ना साहब। रिजर्वेशन बदले में करने में 5 साल लग गए, और अभी गवर्नमेंट के लोगों ने उसमें नाम चढ़ा दिया, गलत नाम चढ़ा दिया। गवर्नमेंट के लोगों को मालूम भी है कि हमने गलत चढ़ाया, लेकिन हम पैसे पीछे आए। वो बोलते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर देना चाहिए। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहता हूँ, कोरा केंद्र के मामले में कोर्ट ने ऑर्डर ही नहीं देना चाहिए। जो ऑफिसर ने गलत महाराष्ट्र सरकार का नाम चढ़ाया, उसको नौकरी से बर्खास्त तो करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ पीपल। 10-10 साल आपके एक छोटी सी गलती के लिए लोगों को हम सुविधा दे नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल सही, सुविधा दे नहीं सकते। मैंने शिकायत किया था,
सरकार की जमीन है ये मुझे मालूम पड़ा, मैंने शिकायत किया, लेकिन कोरा केंद्र के लोग आके मुझे पेपर बताया उन्होंने, और मैंने पेपर देखा तो मुझे सही लगा। मैं कलेक्टर को जाकर बोला, मैं सरकार को जाकर कहा कि भाई मैंने ही शिकायत किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनका जमीन है, इनको छोड़ देना चाहिए, हॉस्पिटल वो बनाने को तैयार है, खत्म करो ना जी। मुझे भी इस बात का आएगा, कंप्लेंट मैंने किया और अभी मैं जाता हूँ इसको निकाल दो तो इंटीग्रिटी पे डाउट आएगा। छोड़ो ना, मैं बोला मेरा परमात्मा ऊपर बैठा ना, उनको मालूम पड़ना मांगता मैं कितना क्लियर हूँ। ऑफिसर क्या मेरे बारे में सोचेगा उसका मुझे कोई नहीं। मैं चिट्ठी में लिखा है कि मेरे इंटीग्रिटी पे डाउट आ सकता है, मैंने कंप्लेंट किया और मैं ही बोल रहा हूँ इनका जमीन है। मुझे नहीं मालूम था तो मैंने कंप्लेंट किया, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने दिया था कॉर्पोरेशन को। 2 जमीन है, एक चारकोप का जमीन सरकार ने दिया था इनको, और ये बोरेली का जमीन है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर ये ट्रस्ट ने पैसा देकर लिया है कोरा केंद्र का जमीन। अब इतना पेपर बताने के बाद में मैं जब सरकार के छोटे छोटे IAS ऑफिसरों की गलती मैं निकाल रहा हूं, तो ये गलती मेरे से अगर हुआ तो मैंने बैकआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को 12 बजे तक तहसीलदार का ऑफिस में बैठकर नाम चढ़ा दिया, या ऑफिसर लोग आकर कह रहे क्यों ऐसा आप कर रहे हो भाई जी? अगर इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान का थोड़ा जमीन लाओ ना भारत देश में। ये जो इल्लीगल लोगों का तोड़ा गया गलत तरीके से, इनके नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी? कुछ रास्ता बनेगा इनके लिए? अगर वो लोग कुछ अपेक्षा रखते हैं, किससे रखें? देखिए, आप मुझे तकलीफ में डाल रहे हो। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ आपको, किरीट सोमैया जी के जो बुनियादी मुद्दे हैं, मैं उस बुनियादी मुद्दे के साथ में हूँ, बराबर है, ठीक है। उस बुनियादी मुद्दे के बाहर जाकर अगर ऑफिसरों ने कुछ किया होगा, तो जो लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके स्टूडियो बनाते हैं, तो उनको न्याय कैसा मिलवाना ये मैंने सिखाना चाहिए। गोपाल शेट्टी ने वो करे ना जी, वो करे, आप मुझसे क्यों पूछते हो? वो करे ना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने आज बहुत बड़े मुद्दे पर, और एक काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि स्टूडियो का फिल्म सिटी का एक मुंबई की सबसे बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा उद्योग है, मूल उद्योग है, जिसके लिए मुंबई माया नगरी के रूप में जानी जाती है। इस उद्योग पर अगर इस तरह थोड़ा चलेगा तो शायद कुछ रोजगार होंगे, नुकसान होगा, काफ़ी तकलीफ होगी, शहर के डेवलपमेंट में भी अड़चन आएगी। और उसके ऊपर सांसद गोपाल शेट्टी अब डट कर सामने आकर के लोगों की मदद के लिए लड़ने को तैयार है, लेकिन उनके लिए जो लीगल अनुमति। बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।